नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि केसीसी यानी क्रॉप लोन यानी किसान क्रेडिट कार्ड के लोन पर किसानों को कब और कितना ब्याज भरना होता है। यानी बैंक किसानों से केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के लोन पर कितना ब्याज वसूलता है। आज की वीडियो में हम आपको इसी विषय पर जानकारी देने वाले हैं। यानी अगर किसान 6 महीने में अपने लोन को भरता है तब बैंक उससे कितना ब्याज वसूलता है, 1 साल में भरता है तब कितना देना होता है, 1.5 साल में जमा करता है तो कितना देना होता है, 2 साल में जमा करता है तब कितना देना होता है, और 2.5 साल में अगर जमा कर रहा तो कितना लोन उसे ब्याज देना होगा। वहीं अगर वो 2.5 साल के बाद जमा कर रहा है तब उसे कितना ब्याज देना होगा। यानी बैंक उससे कितना ब्याज वसूलता है। समय समय पर केसीसी की जो ब्याज दर है वो बढ़ती रहती है। तो आखिर कितना ब्याज बैंक यहाँ पर केसीसी धारक किसानों से वसूला जाता है, इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि सरकार और बैंक लगातार ये कहते हैं, हर जगह प्रचार करते हैं कि हम देश के किसानों को रुपए 3 लाख तक का केसीसी लोन सिर्फ और सिर्फ 4% की सालाना ब्याज दर पर उपलब्ध कराते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे सरकार हो या फिर बैंक हो, सभी जगह यही कहा जाता है कि देश के किसानों को हम केसीसी के माध्यम से सबसे सस्ता 4% की सालाना ब्याज दर पर रुपए 3 लाख तक का लोन उपलब्ध कराते यानी देते हैं। तो ऐसे में जब किसान बैंक जाता है अपने केसीसी लोन की अदायगी करने के लिए, तो वहां पर किसी किसान से 8% ब्याज वसूला जाता है, किसी किसान से 10%, किसी किसान से 12% और किसी किसान से 13.5 यानी 14% ब्याज भी वसूला जाता है। तो आखिर ये कैसे होता है? अगर जब सरकार कह रही है कि 4% की सालाना ब्याज दर पर हम किसान को केसीसी लोन उपलब्ध करा रहे हैं, तो फिर ये 14% ब्याज किसान को क्यों भरना पड़ रहा है? किसान इसी वजह से हमारे वीडियो पर आते हैं और यहाँ पर आकर के भी कमेंट करते हैं कि आप झूठ जानकारी दे रहे हैं। मैं भी बताता हूं कि जी हां, आपको 4% की सालाना ब्याज दर पर रुपए 3 लाख तक का केसीसी लोन बैंक से मिल सकता है और मिल रहा है और लोगों को दिया जा रहा है। लोग 4% की ब्याज पर लोन को उपलब्ध ले रहे हैं यानी प्राप्त कर रहे हैं और उसका भुगतान भी कर रहे हैं 4% की दर से। तो आखिर ये कैसे हो पा रहा है? तो लोग मुझे यहाँ पर गालियां भी देते हैं और कमेंट करते हैं, सरकार को भी कोसते हैं कि यहाँ सरकार बेवकूफ बना रही है, बैंक बेवकूफ बना रही है, किसानों को लूटा जा रहा है। ऐसा कोई स्कीम नहीं है कि केसीसी में 8% से नीचे कोई ब्याज ही नहीं है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं यहां पर कुछ शर्तें हैं। यानी जो किसान 4% की सालाना ब्याज दर पर रुपए 3 लाख तक का जो लोन है उसे ले रहे हैं और उसे सिर्फ 4% की ब्याज दर पर अदा कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं। अगर उन शर्तों को आप भी पूरा करेंगे तो आपको भी सिर्फ 4% ब्याज पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समझने की बात है। जो किसान बैंक जाता है, केसीसी से पैसा निकाल लेता है, उसके बाद साल 2 साल बाद जाकर के बैंक में जमा कर देता है, उसे तो ब्याज दर 14% पड़ेगी पड़ेगी। जो केसीसी की शर्तें हैं, अगर आप उनका पालन नहीं करेंगे तो फिर दोस्तों आपको ये लोन बहुत महंगा पड़ने वाला है। बिजनेस लोन से भी महंगा आपको पड़ जाएगा। इसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं। अगर उन शर्तों को किसान मानेगा, उनका पालन करेगा, तो निश्चित रूप से आपको भी 4% की सालाना ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का केसीसी लोन मिल सकता है और लोगों को मिल रहा है। लोग उसका उपयोग कर रहे हैं 4% की ब्याज पर। तो दोस्तों, वीडियो में हम आपको शर्तें भी बताने वाले हैं कि आखिर वो कौन सी शर्तें हैं, किनका आपको पालन करना है, और हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि समय के हिसाब से केसीसी लोन की जो ब्याज दर है वो कितनी बढ़ती जाती है, यानी कितने टाइम पर आपको कितना ब्याज देना है। पूरी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट आप मिस कर गए तो पूरा वीडियो बेकार हो जाएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर सबसे पहली बात ये बताना चाहते हैं कि शर्तें क्या हैं, किन किसानों को यहाँ पर 4% की ब्याज पर केसीसी लोन दिया जाता है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर मुख्य रूप से 2 शर्तें होती हैं। जो किसान उन 2 शर्तों को पूरा करते हैं उन्हें रुपए 3 लाख तक का केसीसी लोन 4% की सालाना ब्याज दर पर आज भी दिया जाता है और पीछे भी दिया जा रहा था। यानी अगर आपने लिया था, आप अगर इन 2 शर्तों को पूरा करते तो आपको भी ब्याज 4% पड़ता। ऐसा नहीं कि आप 14% ब्याज भरते, लेकिन आपकी गलती है, आपने उन शर्तों को पूरा नहीं किया, इस वजह से आपको 14% ब्याज भरना पड़ा है। अब आप उन शर्तों को समझ लीजिए, ताकि इस समय मौजूदा समय में अगर आप केसीसी धारक हैं, लोन ले रखा है, तो आपसे गलती ना हो। वहीं भविष्य में अगर आप केसीसी लोन लेने की सोच रहे हैं तो भी आपसे गलती ना हो। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली शर्त की हम बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहली शर्त ये होती है कि आपको हर हालत में अपने केसीसी लोन की अदायगी 1 वर्ष के अंदर करनी है। अब किसान कहेंगे कि मैं तो प्रतिवर्ष करता हूं, मैं तो 6 महीने में अपने केसीसी लोन की अदायगी कर देता हूं। तो दोस्तों, इसका जो मैक्सिमम टाइम है वो 1 वर्ष के अंदर ही कर देना है। आप 6 महीने में करते हैं, बहुत अच्छी बात है, 8 महीने में कर दे, 10 महीने में कर दे, 11 महीने में कर दे, लेकिन 1 वर्ष के अंदर ही करना है। एक दिन भी अगर आप ऊपर कर देंगे तो फिर आपको यहाँ पर उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा।
तो पहली शर्त तो ये हो गई कि आपने जिस भी डेट को 2024 में पैसा निकाला है वह डेट 2025 की लौट करके ना आने पाए, उस डेट से पहले आपको अपने केसीसी लोन की अदायगी कर देनी है। दूसरी शर्त दोस्तों ये होती है, जहां पर किसान चूक जाता है वो ये होती है कि आपकी जो बकाया राशि बनी है ब्याज सहित टोटल, उसका एक भी पैसा बकाया नहीं रह जाना चाहिए। यानी आपको कुछ ना कुछ ज्यादा अमाउंट जमा करना है। बहुत सारे किसान उसमें 10, 20, 50 रुपए छोड़ देते हैं कि 1,02,310 रुपए बकाया है तो 1,02,300 जमा कर देता हूँ, 10 रुपए बकाया छोड़ देता हूँ। इससे आपका जो खाता है, आपका जो केसीसी अकाउंट है वो क्रेडिट में नहीं जाता है, इसकी वजह से आपको इसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो आपको उसमें एक भी पैसा बकाया नहीं छोड़ना है। जब आप अदायगी करेंगे, आपको जैसे 1,02,310 है तो आपको 1,02,310 की जगह आपको 400 जमा कर देने हैं या 500 जमा कर देने हैं। यानी कुछ पैसे 150 रुपए आपको ज्यादा जमा कर देने हैं जितनी बकाया राशि है। और तीसरी चीज मैंने आपको बताया कि एक मैं आपको और बताना चाहता हूं कि आपकी जो केसीसी की लिमिट होती है, उसका जो बकाया राशि है वो कभी भी आपकी सैंक्शन लिमिट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। यानी ओवरड्यू आपका अकाउंट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपकी केसीसी की लिमिट 1,00,000 रुपए है और ब्याज लग लग करके आपके खाते का बैलेंस 1,02,000 हो गया, तब भी आपको यहाँ पर इसका लाभ नहीं मिलेगा। यानी आपकी केसीसी की लिमिट अगर 1,00,000 रुपए है तो आपका बैलेंस मैक्सिमम 1,00,000 रुपए से नीचे ही रहना चाहिए, भले वो 99,000 तक पहुंचे, और उसके बाद फिर आप उसे जमा कर दें। यानी आपकी जो सैंक्शन लिमिट है उसे क्रॉस ना करें। तो कोशिश करिए आपकी जितनी भी लिमिट है केसीसी की, उसका 10 से 15% अमाउंट छोड़ करके ही विड्रॉल करें। 50,000 रुपए की लिमिट है तो आप 45,000 रुपए निकालिए, 40,000 रुपए निकालिए, जिससे उसमें ब्याज लगे, फसल बीमा के चार्जेस लगे, जो भी चार्जेस होते हैं, जब वो सभी लग जाएं तब भी आपका जो बैलेंस है वो 50,000 रुपए को ऊपर ना जाए। यानी आपकी जो सैंक्शन लिमिट है उससे आपकी बकाया राशि क्रॉस ना करे, इसका भी नुकसान आपको झेलना पड़ता है। तो अगर आप इन शर्तों को पूरा करेंगे दोस्तों, तो निश्चित रूप से आपको प्रतिवर्ष 3% की सब्सिडी मिलेगी। अब हम आपको बताना चाहते हैं, जब आपको 3% की सब्सिडी मिल जाएगी, केसीसी की जो सामान्य ब्याज दर है पहले साल के लिए वो है 7% रुपए 3 लाख तक। अब 7% 3 लाख रुपए तक है, उसमें से जब आप अदायगी करने जाएंगे तो 7% ब्याज आपको देना होगा। और जब अगर आपने समय से अदायगी किया है, पूरा पैसा जमा किया है, एक पैसा बकाया नहीं छोड़ा है, आपके खाते का बैलेंस सैंक्शन लिमिट से ऊपर नहीं गया है, उस दशा में आपको मार्च के महीने में 3% की सब्सिडी मिल जाएगी। जब आपको 3% की सब्सिडी मिल जाएगी तो आपको 4% ही ब्याज देना पड़ा, क्योंकि आपने 7 अदा किया था, 3% की सब्सिडी केसीसी खाते में मार्च में वापस आ गई, तो अब आपको 4% ही ब्याज पड़ा। आपका पैसा वापस आ गया, आप चाहे इसे विड्रॉल कर लीजिए, अगर आपने निकाल रखा है तो उसी में आपकी बकाया राशि कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये सब्सिडी आपको मिल जाएगी, जिससे आपको 4% ब्याज पर यह लोन उपलब्ध हो पाएगा। अब हम बात करते हैं कि कब और कितना ब्याज वसूलता है बैंक आपसे। तो दोस्तों पहले साल का मैंने आपको बता दिया कि पहले साल अगर आप 1 वर्ष के अंदर अपने केसीसी लोन की अदायगी करेंगे तो 7% ब्याज आपको पड़ेगा, उसमें आपको सब्सिडी भी मिल जाती है 3% की। उसके बाद अगर आप 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच में पैसा जमा करते हैं, यानी 1 वर्ष पूरा हो गया, आपने पैसा नहीं जमा किया, तो अब आप सब्सिडी के लिए तो पात्र रहे ही नहीं। अब अगर आप 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच में पैसा जमा करते हैं तो यहां पर आपको 9% ब्याज अदा करना होगा। जी हाँ, कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, सीधे सीधे 9% इंटरेस्ट आपको चार्ज किया जाएगा आपके ऊपर और आपको अदा करना होगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप 2 वर्ष से 2.5 वर्ष तक पैसा जमा नहीं करते हैं, यानी 2 वर्ष से 2.5 वर्ष के बीच में अपने केसीसी लोन की अदायगी करते हैं, उस दशा में आपसे जो ब्याज चार्ज किया जाएगा वो होगा 11% वार्षिक। जी हाँ, यहाँ पर 2% ब्याज और बढ़ जाएगा जब आप 2.5 वर्ष तक भी अदा नहीं करते हैं। और अगर आप 2.5 वर्ष के बाद अपने केसीसी लोन की अदायगी करते हैं, यानी आपने जब भी पैसा निकाला था उसके बाद 2.5 वर्ष तक आप अपने केसीसी खाते की अदायगी नहीं करते हैं, संपूर्ण अदायगी नहीं करते हैं, तो यहां पर फिर बैंक आपसे चार्ज करेगा 13.5% या फिर 14%, क्योंकि अब आपका केसीसी खाता एनपीए हो गया है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन चुका है। आप उस बैंक के डिफॉल्टर हो चुके हैं, क्योंकि केसीसी खाता 2.5 साल बाद ही एनपीए होता है। 2.5 साल तक आपका केसीसी खाता एनपीए नहीं होता है। जब 2.5 साल पूरे हो जाएंगे तो आपके खाते की ब्याज दर बढ़कर के 13.5% हो जाएगी और आप डिफॉल्टर साबित हो जाएंगे, डिफॉल्टर घोषित हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से केसीसी लोन पर ब्याज दर कैलकुलेट किया जाता है। आप लोग हर वर्ष कोशिश करिए कि 1 वर्ष के अंदर ही अपने केसीसी लोन की अदायगी करिए, जिससे आपको 3% सब्सिडी का लाभ मिलता रहे और आपको 4% की सालाना ब्याज दर पर रुपए 3 लाख तक का केसीसी लोन उपलब्ध होता रहे। दोस्तों आशा करते हैं बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे से आप लोग भी अपने केसीसी लोन में 1 वर्ष के अंदर अदायगी करेंगे, संपूर्ण अदायगी करेंगे, कोई पैसा बकाया नहीं रखेंगे, अपने केसीसी की लिमिट को ओवरड्यू नहीं जाने देंगे, जिससे आपको प्रतिवर्ष सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।